अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद में वासा के 100 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामीर चल रहे हैं। ये इतने बड़े मंसूबे हैं कि फैसलाबाद में साफ़ पीने का मसला भी हल हो जाएगा, फैसलाबाद में सीवरेज की ड्रेनेज का मसला भी हल हो जाएगा, फैसलाबाद में जो बारिशी पानी है निकासी आप का मसला, यानी कि फैसलाबाद में अगर 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो जाती है तो अज़ाब बन जाता है कि पानी कहाँ ड्रेन करना, ये मसला भी हल हो जाएगा। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मनसूबा जात चल रहे हैं जिनके ऊपर जैसे कि 79 अरब का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि फ़ॉरेन फंडिंग से चल रहा है। ऐसे बेशतर मनसूबा जात हैं जो कि चल रहे हैं। जैसे हमने फैसलाबाद में दीगर मनसूबा जात और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो हमेशा आवाम का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सीवरेज के मसाइल, निकासी आपके मसाइल और साफ़ पीने के मसले, ये फैसलाबाद के हल होने के नाम नहीं लेते। आप पूरी दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी किसी से भी पूछेंगे कि फैसलाबाद का सबसे बड़ा बुनियादी मसला क्या है तो हर कोई बासानी कहता है, जो फैसलाबाद को 1-2% भी जानता है वो एक साफ़ पीने का मसला। फैसलाबाद का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इतना ज़्यादा आलूदा है कि हमारी इंडस्ट्रियों ने जो हालात किए, अब इंडस्ट्री की रीलोकेशन का काम भी चल रहा है। तो साथ इस पानी को साफ़ करने के लिए या फैसलाबादियों को साफ़ पीने का पानी मुहैया करने के लिए वासा एक बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। इस वक्त फैसलाबाद में तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स वासा के हैं जो कि 100 अरब से ज़ायद के हैं। मेरे अकम में जो आपको कंस्ट्रक्शन चलती हुई नज़र आ रही है ये क्रिसेंट ग्राउंड है और इसके अंदर वाटर रिजर्वायर बनाया जा रहा है, यानी कि पहले तो बारिशी पानी जो है वो हमारे पास ज़ाया होता था और इसका कोई नेमुल बदल यानी कि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। लाहौर के अंदर और पंजाब गवर्नमेंट ने दीगर शहरों के अंदर ये वाटर रिजर्वायर बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर फैसलाबाद का क्रिसेंट ग्राउंड है, हॉकी स्टेडियम है, ज़राई यूनिवर्सिटी है, समनाबाद के पास एक इलाका है। 4 शुरू हो चुके हैं, 19 बनने हैं और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जितने भी वासा हैं पंजाब के, जितने जहाँ काम हो रहा है उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि बर वक्त अपने काम को मानसून से कबल तकमील कर लें ताकि आवाम को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम वासा की साइड पे मौजूद है जहां कंस्ट्रक्शन का अमल जारी है और आप देख सकते हैं टीम्स लगी हुई हैं, लेबर काम कर रही है और कंस्ट्रक्शन इस वक्त ये कोई 32 से 35 फुट गहरा एक गड़ा है जिसको अब बाकायदा एक ये पूरा स्टोरेज एरिया बनाया जा रहा है जिसको बाद मुख्तलिफ तर्ज के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे साथ वकास बेग साहब मौजूद हैं जो कि वासा के हमारे नुमाइंदे हैं और इसको पूरी बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे आगाज़ करता हूँ। वकास बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वासा फैसलाबाद में अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एक मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो का था जो अभी धुंधला नज़र आ रहा है लेकिन उसके ऊपर फैसला होना बाकी है, वज़ीर ने करना है, और दूसरा उसके मुतबादिल 100 अरब से ज़ायद के मनसूबाजात सिर्फ वासा के हैं। कौन कौन से हैं और क्या समझते हैं ये मनसूबाजात कब तक तकमील होते हैं, उसके बाद फिर फैसलाबाद कैसा नज़र आएगा? हाँ बिलाल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वासा के हवाले से फैसलाबाद जो है वो एक अरसे से नज़रअंदाज हो रहा था और मतलब इस गवर्नमेंट से कबल जो है वासा को कुछ नहीं मिल रहा था। एक लाइन तब्दीली भी एक बड़ा मरहला होता था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सबसे पहले तो मरीम नवाज शरीफ पैकेज दिया वासा फैसलाबाद को जो कि 10 अरब का था, जिससे 14 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो सके। उनमें अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो हमारा एक इलाका है सैफाबाद जंग रोड, जहां से मसाइल कभी ख़त्म ही नहीं हुए, जहाँ पानी ही रहता था साल के 12 महीने। वहाँ वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी तौर पर यह हिदायत की कि इस तमाम इलाके की तमाम सीवरेज लाइनें, वाटर लाइनें जो हैं वो तब्दील की जाएँ, इलाका मुकम्मल तौर पर खुश किया जाए। इसी तरह इसके बाद PDP आया, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा फैसलाबाद के हिस्से आया 12 अरब रुपए, जिससे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड की 18 बड़ी स्कीमें शुरू की गई। यानी वो इलाके जहाँ कोई 100 फीट की या 1000 फीट की लाइन लगनी थी और उसकी वजह से मसाइल थे, उनको ख़त्म करने का कहा गया। और ख़ुसूसी तौर पे वासा के पास मशीनरी बहुत कम थी, नई मशीनरी मंगवाई गई इन 12 अरब रुपए के अंदर, जो मशीनरी मानसून के अंदर भी काम आएगी और डिसल्टिंग के हवाले से। यही वजह है कि इस पैकेज के बाद वासा पूरे पंजाब का वाहद वासा बन गया जिसके पास मैनलेस डिसल्टिंग की पावर मौजूद है, यानी ये सिर्फ मशीन की मदद से डिसल्टिंग कर सकते हैं और 24 घंटे। अदरवाइज़ इससे पहले जबकि आदमियों को मैन होल में उतारा जाता था उस वक्त एक ख़ास टाइम होता था जिसके दरमियान हलाकतें, नुकसानात, ये चीज़ें होती थी। अब उसके बाद अगर हम फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें डनेडा है, जिनमें जायका है, जिनमें AWF है। ये वो फॉरेन फंडेड है जो पूरे पंजाब में विज़िट करके फैसलाबाद का इंतखाब किया गया, चूँकि वासा फैसलाबाद डिलीवर कर रहा
था। इसमें सबसे पहले मदीना टाउन के 2 लाख की आबादी के लिए साफ़ पानी का एक प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर दिया गया, जो कि साल 2025 के मिड में वासा के हैंडओवर हुआ। इसी तरह अगर हम बात करें अब जो प्रोजेक्ट बड़े चल रहे हैं उनमें एक तकरीबन 49 अरब रुपए का एक प्लान है जिस पर काम शुरू हो चुका है, 4 दीवारी तामीरात का आगाज़ हो चुका है। वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कि ये पूरे फैसलाबाद की आधी से ज़ायद ऐसे पानी को जो कि वेस्ट होता है, सीवरेज का पानी है, उसको ट्रीट करेगा और फिर फसलों के लिए आगे भिजवाएगा ताकि हमारे किसान भी खुशहाल रह सके। इस तरह ये कुल एक 100 अरब से ज़ायद के पैकेज हैं, यानी 79 अरब का काम चल रहा है इस वक्त वासा के पास फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट पर। 12 अरब की पीडीपी चल रही है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, 10 अरब का मरियम नवाज शरीफ पैकेज चल रहा है। इन तमाम के बाद मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद के वो इलाके जहाँ मसाइल कभी हल नहीं हुए थे, या वो इलाके जिन्हें वासा का हिस्सा ही तसव्वुर नहीं किया जाता था, सर्विस एरिया से बाहर था, अब उनको भी सर्विस मिल सकेगी। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा सख्ती की गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो ये है कि अगर पैसा लग रहा है तो इसको कलेक्ट भी किया जाएगा। रेवेन्यू के हवाले से गुज़िश्ता 15 साल के अंदर सबसे ज़्यादा सख्ती अब हुई है कि वासा को रेवेन्यू का टारगेट दिया गया है कि आप अपने 100% बिल जो है उनको कलेक्ट करें, और बिल ना देने वाले आपने देखा होगा गुज़िश्ता चंद रोज़ के अंदर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनियाँ उनके कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए गए हैं ताकि वासा जो है अपनी रिकवरी कर सके, चूँकि जहाँ से रिकवरी होगी वहीं पर सर्विस दी जाएगी। अब मिलत चौक को आपने हमेशा देखा, बारिश हुई 8-8 घंटे 10-10 घंटे पानी जो है वहाँ पर मौजूद रहा। अब ये ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक जब बनेगा इसमें स्टॉर्म वाटर आएगा, सारा बारिशी पानी होगा। ये कि जैसे ही बारिश होगी पाइपिंग के ज़रिए से बग़ैर किसी मोटर के पानी यहाँ तक पहुँचेगा, और करीब मौजूद तमाम वाटर पाउंडिंग पॉइंट जो हैं जो 8 घंटे में खुश्क होते थे वो आधे घंटे में 15 मिनट के अंदर जो खुश्क होंगे और उनका पानी इसके अंदर महफूज कर लिया जाएगा, जिसको बाद में आप एक प्लान बन रहा है कि रेस्क्यू की गाड़ियों को भी दिया जा सकेगा यहाँ से पानी। दूसरा प्लान ये है कि यहीं से पानी जो है पंपिंग के ज़रिए से करीब मौजूद स्मार्ट ड्रेन में डाल दिया जाएगा ताकि इलाके रोड जो है मुकम्मल खुश्क रहें। इसी तरह के मज़ीद भी शहर में बन रहे हैं, चूँकि 19 पाउंडिंग पॉइंट थे जिनमें निशाताबाद ब्रिज है, सूसा रोड है, झुमरा रोड है, शेखपुरा रोड है, सरगोदा रोड है, जड़ावाला रोड, समुंदरी रोड बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट होता था जहाँ पर बारिश के बाद जो है एक तरफ नहर चल रही होती थी तो दूसरी तरफ जो है वो बारिशी नहर बन रही होती थी। अच्छा वकास, ये जो आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हैं, इनका कैपेसिटी क्या है? वाटर रिजर्वायर डेफिनेटली बहुत बड़ी ज़रूरत है जहाँ पाकिस्तान के अंदर सीपेज और पाकिस्तान के अंदर वाटर लेवल बहुत गहरा है, और ख़ासतौर पे फैसलाबाद के अंदर। तो क्या इसको नीचे से कंक्रीट किया जा रहा है? तो कोई कुछ रिजर्वायर लाहौर में बनाए जा रहे हैं, क्या वैसा प्लान फैसलाबाद में है कि उनको नीचे से पुख्ता नहीं किया गया बल्कि सीपेज की जा रही है ग्रीन बेल्ट्स के इलाके के अंदर? मुख्तलिफ जगहें मैंने देखी हैं वहाँ लाहौर के अंदर, ताकि वाटर लेवल भी अप हो सके। हाँ देखें, उस तरह का प्लान भी वासा के पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए एरिया डिफाइन किए गए हैं सॉइल टेस्ट के बाद कि कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सूसा रोड पर यही सेटअप रखा गया है लाहौर की तर्ज पे कि जो पानी स्टोर है उसमें से बोरिंग के ज़रिए से सीपेज के ज़रिए से ज़मीन में जाएगा ताकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको अप किया जा सके। ये इसी मनसूबे का हिस्सा है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर प्लान जो 4 बन रहे हैं अभी, इसके बाद नेक्स्ट भी बनने हैं, चूँकि जितने पाउंडिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया जाना है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें जनरल अस्पताल समनाबाद की तो उसके पानी के मसाइल जो हैं वो भी क्लियर कर दिए गए हैं, और सीपेज का अमल भी रखा गया है ताकि जो ज़ेरे ज़मीन वाटर लेवल है उसको आप किया जा सके। माहौलियाती तब्दीली के साथ साथ जिस तरह पानी जो है एक तो बहुत डाउन हो गया, जहाँ आज से 10 साल पहले 60 फीट की बोरिंग थी अब वहाँ पे 120 फीट की है, और इसके साथ साथ पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं रहा इंडस्ट्री की वजह से। आपको पता है इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल मसाइल, वाटर, लेकिन अब उसका मुस्तकिल हल वासा की दरख्वास्त पे ही किया गया है कि इंडस्ट्री जो है जो अपना पानी जो है सीवरेज सिस्टम में शामिल करती थी वहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री मालकान लगाएंगे ताकि जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो ट्रीट होने के बाद सिस्टम में शामिल हो, उससे ख़तरनाक मौजी केमिकल जो कि फ़सलों को ख़राब कर रहे थे, इंसानी सेहत को ख़राब कर रहे थे, उनको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। बहुत शुक्रिया। वकास बेग साहब मौजूद है हमारे साथ वासा की तरफ से, हमारे साथ अफसरान या ये कह लें नुमाइंदे या उनकी तरफ मौक़िफ़ देने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वासा के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आखिरकार इन प्रोजेक्ट से फैसलाबादियों को लेटर ऑन क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। जहाँ भैंस कॉलोनियों को या जो ख़ास तौर पर मवेशी हैं जानवर उनको इनखला जा रही है ताकि सीवरेज के मसाइल वहाँ से भी हल हो सके। तो इसको फ्यूचर में कैसे देखा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है वासा फैसलाबाद। आप सब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अवैस साहब, कैसे देखते हैं कि एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद के अंदर जारी हैं, क्या तकमील नज़र आ रही है? क्योंकि इस वक्त वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने ख़ुसूसी हिदायत की हैं वासा पंजाब भर के तमाम 19 को कि जहाँ जहाँ है आप मानसून से पहले अपनी इंतज़ामी मामला तैयार कर लें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। डेफिनेटली जब आवाम तंग होती है तो वो वज़ीर आला को मुखातिब करते हैं, फिर दिखाते हैं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो वायरल होती है और पता चलता है फ़लाँ एक इलाका डूबा है। और डेफिनेटली बारिश 60 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं देखते। लोगों को देखता है कि हम मुश्किल में हैं तो देन जो आगे अथॉरिटी है वो ज़िम्मेदार है। क्या समझते हैं क्या कुछ हो रहा है, कहाँ तक प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अभी जो हमारा मोस्ट रिसेंटली पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सीएम साहिबा की मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव है, उस पर जो है काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हम उसी की एक साइट के ऊपर जो है मौजूद हैं इस टाइम। बेसिकली हमारा जो मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जो बॉन्डिंग पॉइंट्स हैं शहर के अंदर, जितने भी 19 पॉइंट्स हैं उनको हमने टेकअप किया हुआ है। और वो मोस्ट प्रोबेबली हम जो है जून से पहले जब हमारा मानसून सीज़न स्टार्ट होता है उससे पहले हम उन पर जो है काम मोस्टली पॉइंट्स के ऊपर कर चुके होंगे। और इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट जो है कंसीडरेबल इम्पैक्ट जो है वो हमें इस साल मानसून के अंदर जो है वो विजिबली नज़र आएगा। अच्छा, वैसे 24 घंटे ये काम शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, जो हमारा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के जितनी भी स्कीमें हैं उस पर 24 घंटे हमारा काम चल रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता उस पर चूँकि अभी रिसेंटली हमारा काम स्टार्ट हुआ है जस्ट 1 महीना पहले, तो अभी इस पर जो है दिन ब दिन उसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। और जो है मुख्तलिफ साइट्स पे जो है 24 आवर्स जो है वो काम हो रहा है। प्लान यही है, गोल यही है कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है, बेसिकली एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज है जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम की भी रिप्लेसमेंट है, उसको हमने लेटर फेज़ में रखा हुआ है जून के बाद। अभी जो हमारा फोकस है जो मसाइल जो बारिशी पानी की वजह से होते हैं, जो हमारे शहर के जो मुख्तलिफ चौराहे और जो चौक हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम जो है टेकअप किया हुआ है और उनको हम जो है जून से पहले इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अच्छा, वैसा जो आपने जून के बाद का प्रोजेक्ट कह रहे हैं उसके अंदर क्या है, कौन कौन से एरियाज़ जो कि मेन आइडेंटिफाइड हैं जहाँ सीवेज लाइंस चेंज करना है? क्योंकि फैसलाबाद में बहुत पुराना सीवेज सिस्टम है, बहुत सारे इलाकों में है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। को 2100 किलोमीटर से ज़ायद की ये सीवर लाइन है जो कि आप मुमकिन तौर पर बनाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे सीवरेज की अगर सिर्फ बात करें तो 2 पैकेज चल रहे हैं। एक सीएम डेवलपमेंट पैकेज जो है वो पिछले साल जो अप्रूव हुआ था वो चल रहा है, और उसके बाद जो पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सीएम पैकेज के अंदर हमारी 14 स्कीमें हैं, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ यहाँ पे कि जो हमारे मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पे बड़ी देर से जो है कुछ शायद गुज़श्ता 10, 15, 20 साल से मसाइल चलते आ रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे मशरूम ग्रोथ हुई थी, इलाकों की सीवरेज सिस्टम अंडर कैपेसिटी हो गया था, और आबादियाँ और जो इलाके हैं उसमें हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होते रहे थे, तो उसकी जो डिज़ाइन कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई थी। अब बड़ा कम्प्रीहेंसिव पैकेज है जो झंग रोड के ऊपर तकरीबन मोर दैन 1 बिलियन की वो स्कीम है, इसी सीएम डेवलपमेंट पैकेज का वो पार्ट है। उसके अंदर जितने भी झंग रोड से मुल्हका आबादी हैं, सैफाबाद है, नेमताबाद है, वो इलाके जिनमें मेरा ख्याल है मानसून के अलावा भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है साल के शायद 9 या 10 महीने पानी खड़ा रहता था। इंशाल्लाह वो लाइन लगने के बाद वो इलाके जो है मुकम्मल तौर पे जो है ना अगले 25-30 साल जो सीवरेज की डिज़ाइन का लाइफ है उनके मिसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे एक बड़ा बुनियादी सवाल है, आप एक्सपर्ट हैं, आप एज ऑफिशियल यहाँ काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका इसके अंदर डिग्री और सारा तजर्बा होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है या एक इलाका बगैर तरतीब से गैर कानूनी तौर पे तामीर होता है, सीवर लाइन छोटी डाल दी जाती है, जो डेवलपर है वो अपनी जान छुड़ाता है, और अल्टीमेटली जब वहाँ घर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जब वहाँ वज़न पड़ता है तो 5 से 10 साल बाद सब सर पकड़ के बैठे होते हैं हम कहाँ आ गए हैं, और सारा बोझ जो है वो वासा पे पड़ जाता है। क्या ऐसे कवानीन आप डेफिनेटली अदारों की तरफ से NOC जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें तरतीब दी गई हैं, ऐसी सिफारिशात पंजाब गवर्नमेंट को दी गई हैं कि आइंदा कोई भी हाउसिंग सोसाइटी मंजूर हो तो उसकी फ़िक्स लाइन इतनी हो ताकि ये आवाम के साथ जो धोखा होता है इससे बचा जा सके? जी बिल्कुल, हमारे प्रॉपर डिज़ाइन होता है हर हाउसिंग सोसाइटी का, उसको NOC लेना वासा से भी ज़रूरी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पास के अंदर होता रहा है, अगर मैं बात करूँ गुज़श्ता 15-20 साल 350 कॉलोनियाँ इस शहर में गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो है गैर कानूनी है, और उनके अंदर ना तो वो प्रॉपर सिस्टम है, और इवन आप ये भी अगर वहाँ पर देखेंगे तो उनकी जो गली है वो भी प्रॉपर वो नहीं है, उसका साइज़ वो नहीं है जो मिनिमम 30 फीट की जो है स्ट्रीट होनी चाहिए। तो फिर बाद में ये मसाइल आते हैं जब वहाँ पर आबादी
हो जाती है वहाँ पे उन्होंने सीवरेज सिस्टम अंडर कैपेसिटी लगाया हुआ है, या उन्होंने हमारे डिज़ाइन के मुताबिक अप्रूव नहीं लगाया, उस क्वालिटी का नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जितना भी काम है, हमारा जितना भी सीवरेज का पाइप यूज़ होता है, वो हमारा ख़ास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वासा का, वो उसको चेक करता है और हर पाइप को अप्रूव करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलीगल काम होता है, जो इलीगल सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो सस्ता पाइप उनको मार्केट में अवेलेबल होता है वो लगा लेते हैं, और वो फिर जो है वो 2-3-4 साल के बाद जो है उसमें इश्यूज़ आते हैं, वो फिर इवेंचुअली वासा को टेकअप करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे ना कोई मशीनरी जा सकती, अगर 10 फुट की गली है या 15 फुट की गली है तो उसमें रिप्लेस करना भी एक चैलेंज हो जाता है। तो इसमें ये है कि बिल्कुल अदारों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल होती भी है और ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ख़ासतौर पे एफडीए का इसमें जो है रोल ज़्यादा आता है, फ्रंट लाइन पे वो कॉलोनीज़ को डील कर रहे होते हैं फैसलाबाद की जुरिस्डिक्शन में, कि वो इस तरह की कॉलोनी को डेवलप ही ना होने दें जो इलीगल है, और जो डेफिनेटली जो प्रॉपर वे से होगी वो हमारे से एनओसी लेके और सारे एसओपी कंप्लीट करके ही होती है। अच्छा, वैसे एक और सवाल इससे कनेक्टेड है कि वासा खुद तो कोशिश कर रहा है, जैसे ये एक अंडरग्राउंड आप टैंक बना रहे हैं, क्या हम पब्लिक को एक अवेयरनेस कैंपेन के ज़रिए ये नहीं सिखा सकते कि जहाँ वो बोर करते हैं गली मोहल्ले में अपने पानी के इस्तेमाल के लिए, एक बोर और किया जाए? बहुत सारी जगहों पे ऐसे बोर हैं, पार्क्स के अंदर किए जाएं, इलाकों में किए जाएं, जहां हमारा बारिशी पानी जिसके लिए हम चीखते पुकारते हैं, हमारा सीवरेज लाइन ब्लॉक होगी, इवन हम ये भी तकलीफ़ नहीं करते, ढक्कन के इर्द गिर्द एक सुराख होता है उसे क्लियर कर दें, हमें ये होता है ये भी वासा ने आके खोलना है। अनफॉर्चुनेट है ये कि हमें एक सिविल अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए कि हम ये जो अंडरग्राउंड बोरिंग है इसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाएं कि जो लोग साहिब इस्तात हैं वो एक बोर करें, और जो गली मोहल्ले का पानी है वो बारिश का वो वापस अगर ज़मीन में जाए तो हमारा वाटर लेवल भी बेहतर होगा, हमारे रिजर्वायर भी बेहतर होंगे, और हमारे इदारों के ऊपर भी बोझ कम होगा, जो कि हमारे टैक्सों से डेफिनेटली होना है, लेकिन अल्टीमेटली एज एक्सपर्ट आप इस पर कहेंगे? जी बिल्कुल, हम अवेयरनेस कैंपेन इस पे करते भी रहते हैं, और लेकिन इसमें बड़ी जो है ज़रूरत है कि इसको मैस लेवल पे जो है टेकअप किया जाए। अभी रिसेंटली अगर मैं एग्जांपल दूं तो सीडीए ने इस्लामाबाद में इसको मस्ट किया कि जो जितने भी घर हैं, हाउस होल्ड हैं, उनके लिए मस्ट कर दिया कि वो रेन वाटर जो है उसको रिचार्ज करेंगे और उसका जो भी सेटअप है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह की कैंपेन होनी चाहिए। इसके अलावा सीवरेज सिस्टम से रिलेटेड भी हम जो है गाहे बगाहे कैंपेन करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा जो सीवरेज सिस्टम है, मैं शहरियों को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कहना चाहूँगा, ये बेसिकली लिक्विड वाटर के लिए जो डिज़ाइन होता है, तो बराह करम इसके अंदर जो है सॉलिड वेस्ट ना फेंका करें हमारे नालों में, हमारे सीवरेज में। इवेंचुअली देखें, हमने सफाई करनी है तो हमने लोगों से पैसे लेके उनसे बिल से करनी है, या गवर्नमेंट ने जो टैक्स पेयर का पैसा है वो देना है, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे ये पब्लिक मनी है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो सॉलिड वेस्ट है ये सीवरेज के अंदर बिल्कुल ना फेंकें, ताकि जो हमारी उनको सर्विस जो है डिलीवरी बेहतर होगी और हमारी एफर्ट्स जो है कम होंगी। अच्छा, मैंने खुद ये जानवर इनखला वाले प्रोजेक्ट में 2 क्रेड साथ किए हैं, ढक्कन साइड पे किया है, गोबर हुआ सारा गोबर अंदर जा रहा है, शायद उन्हें ये लगता है ये लिक्विड बन के अब चले गया है, लेकिन ये नहीं पता है वहाँ जाके उसने एक गार बन जानी है, और अल्टीमेटली आपके घर के सामने सीवर ने ख़राब होना है, आपकी गली डूबनी है। मतलब हमें ये समझ क्यों नहीं आ रही कि हम अगर मतलब आज से अगर 10 साल पीछे जाएं यही सीवर लाइनें सही चल रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस थी कि दे ओन दे स्ट्रीट दे सीवरेज सिस्टम। अब लोगों के अंदर वो ऑनरशिप जो है वो जिम्मेदारी कम हो रही है कि ठीक है अदारे हैं वो करें काम। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के अंदर ऑनरशिप का बिल्कुल ये है इशू है। हम भी अपने तौर पे करते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली ये जितना भी जिन एरियाज़ में हम सीवरेज सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे नहीं था, गट्टी की बात करूँ, नेटरी की बात करूँ, न्यामुआना में हमारा जो है सीवरेज सिस्टम लग रहा है, चुकेरा में लग रहा है, ये वो आबादी हैं जिनमें पहले सीवरेज सिस्टम नहीं है। तो हम साथ साथ हमने कैंपेन शुरू कर दी है कि यहाँ से जानवरों का इनखला जो है वो हो, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को आप एक टाइम लगेगा एजुकेट होने में, तो हम अपने सिस्टम को जो है उसकी वजह से जो है नहीं कर सकते, ख़राब नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम साथ साथ ये भी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है इसका फ़ायदा तो यही है कि लोग जो है ख़ुद से एजुकेट हों और इसको ऑन करें कि मैंने अगर अपने घर का कूड़ा इसमें डाल दिया तो मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी, वो इवेंचुअली आगे जाके मुझे ही डिस्टर्ब करेगा, उसी हाउस होल्ड को ही डिस्टर्ब करेगा। और अगर हम जाके हमारी मशीनरी जाएगी या हमारा डिस्पोजल रन होगा, वो इवेंचुअली टैक्स पेयर के पैसे से ही चलेगा। तो लोगों को ये थोड़ी सी एजुकेट देने की ज़रूरत
प्रोजेक्ट है उसमें डेफिनेटली मीडिया का किरदार आता है। हमारा भी अपना एक सिटीज़न लाइजन सेल होता है, हम उसके थ्रू भी जो है गाए बगाए कंपेन करते रहते हैं, लेकिन हमें इसमें मज़ीद जो है बेहतरी की ज़रूरत है। आपको लगता है ये सारा सिस्टम जब हो जाएगा कंप्लीट, सीवरेज लाइंस हो जाएंगी, लोगों को नज़र आएगा मेरी गली में पानी नहीं खड़ा हो रहा, तो बिल देने में एक अच्छा आउटकम नज़र आएगा, जो कि अभी लोगों को लगता है पानी का थे मौका नहीं, ऐसी बिल का दैइए, ये एक एटीट्यूड था, ये एक जुमला था जो कि बोला जा रहा था। आपको लगता है चीज़ें प्रोजेक्ट्स 100 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं, ये 1-1.5-2 साल में कंप्लीट होने के बाद लोगों का एटीट्यूड, लोगों के जेस्चर चेंज होंगे वासा के लिए और बिलिंग का एटमॉस्फेयर बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि अगर हम फैसलाबाद में इस टाइम सर्विस जितना हमारा एरिया है तो मोस्टली एरियाज़ हमारे क्लियर हैं, मतलब सीवरेज के सिस्टम, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज में बात करें तो शायद 2-3% या 5% इलाके होंगे जिसके अंदर जो है इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन हमारी उसके कंपैरेटिवली रिकवरी देखें तो वो कम है, तकरीबन 70-75% है, तो उसके अंदर भी एक गैप है। तो लोगों का ये डिमांड तो रहती है कि आप पहले सर्विस दें, लेकिन अगर उसके पास 12 महीने में से अगर 11 महीने या 11.5 महीने सर्विस ठीक है तो वो उसके भी पे नहीं कर रहा। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को एक वाइस वर्सा जो है एक गिव एंड टेक है कि आप बिल देंगे तो डेफिनेटली आदत नहीं पड़ी हुई ना, वो आप पे ही लगेगा और आपकी डेवलपमेंट पे ही पैसे लेंगे। एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि हम इतने सेल्फ सस्टेनेबल हों कि हम जो लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं वही हम उसके सीवरेज सिस्टम पे, अपग्रेडेशन पे या उसकी रिहेबिलिटेशन पे, O&M पे लगाएं। लेकिन हमें फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इतनी ज़्यादा जैसे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, ये उनकी CM साहबा का स्पेशल इनिशिएटिव है और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इतना ज़्यादा दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सेल्फ सस्टेनेबल हो गए। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप बिल देंगे तो ये सिस्टम चलेगा। बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई साहब, बहुत तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू की। और ये आपको सिर्फ दिखा दूँ, मैं थोड़ा आगे नहीं जा रहा क्योंकि ये बेसिकली खुदाई का प्रोसेस है और ये देखें ये मशीनरी लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन और ऑलमोस्ट बेड जो है वो इसका कंप्लीट हो चुका है, सरिया लगा दिया गया है। अब इसके अंदर फिलिंग की जाएगी दीवारों की और फिर नीचे कंक्रीट के बाद ऊपर इसके एक छत लगाई जाएगी और इसके अंदर वाटर रिजर्वायर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया। एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। हमारा बारिशी पानी जहाँ बहुत बड़ी तादाद में ज़ाया हो रहा था वहाँ ऐसे ग्राउंड्स में इस्तेमाल किया जाएगा और इस ग्राउंड को बाद में स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर बदला जाएगा, यानी कि फुटबॉल ग्राउंड होगा और 7 वाटर रिजर्वायर होंगे कि हमारे पार्क से अच्छा ट्रैक ऐसे होगा, ट्रैक भी है, ग्राउंड भी है, स्पोर्ट्स भी है, ये सब चीज़ें। अच्छा साथ जिम्नेजियम भी है, क्रिस्टन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिसके अंदर इंटरनेशनल मुकाबला जात होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। अब ये देखें ये सरकारी जगह का एक बेहतरीन मेरे ख्याल में यूटिलाइजेशन है, जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे हमारा शहर तरक्की करेगा और इंटरनेशनल आलमी सतह के ऐसे मयारी प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि किसी शहर के बहुत सारे मसाइल हल करने के लिए, उसके इदहाक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक आम आदमी जब रोड्स डूब जाती हैं उसके अंदर लोगों का माली नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। माली नुकसान ये होता है गाड़ियाँ बंद होती हैं, बाइक्स बंद होती हैं, लोगों के एक्सपेंडिचर लगते हैं, लोगों के बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते हैं। तो जब ये सब कुछ होगा हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है उसी पानी से। जब ये पानी सारा ड्रेन होकर इन वाटर रिजर्वाइर्स के अंदर आएगा, 19 बनने हैं, और जब हमारा पूरा शहर खुश्क हुआ करेगा बारिश के बाद तो यही वाटर रिजर्वायर को आप PHA के तौर पर 1122 के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। जो उनके अखराजात हैं वो ज़मीन से पानी निकालते हैं वो यहाँ इस्तेमाल होगा, वहाँ हमारा वाटर लेवल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और ऐसे हमारा ये सिस्टम चलता होगा, जो कि वासा आगे भी कह रहा है कि स्मार्ट रिजर्वाइर्स के तौर पर बोरिंग सिस्टम जो उसे शुरू किया जाएगा ताकि इस सिस्टम को मज़ीद आगे लेके चला जाए। मेरे ख्याल में 100 अरब के वासा के प्रोजेक्ट्स जब कंप्लीट होंगे तो फैसलाबाद एक मुख्तलिफ अंदाज, बिलाशुबा ये वाटर रिजर्वायर या जो सीपेज वाले निज़ाम हम बना रहे हैं वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हकीकतन जब बारिश होगी, जब हम कहते हैं 100 मिलीमीटर बारिश होगी और फैसलाबाद तकरीबन डूब गया, ये जुमला सुनने को नहीं मिलेगा। एक मुख्तलिफ फैसलाबाद नज़र आएगा, खुश्क होगा, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा, हमारे ड्रेनिंग साइट्स बचेंगी, हमारे नाले बचेंगे, हमारी हर चीज़ जब महफूज रहेगी तो आवाम और शहरी खुशहाल होंगे। और मेरे ख्याल में चीज़ें होनी चाहिए कि आवाम के टैक्स जो भारी भरकम लिए जाते हैं उसके नेमुल बदल उनको एक हैवी फ़ायदा और अल्टरनेट जो वसाइल के तौर पर उन्हें उसके एडवांटेजेस जो हैं वो भी मिलना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात वासा पे कर रहे हैं और डेफिनेटली इस हिसाब से जब हमने चीज़ें डिस्कस की हैं तो एक मेगा प्रोजेक्ट के हिसाब से फैसलाबाद में अगर सबसे बड़ी हमने मेट्रो का जब जिक्र करते हैं तो मुतबादिल एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए आवाम को ओवरऑल पूरे फैसलाबाद के आवाम को फ़ायदा होने वाला है, ना सिर्फ सीवरेज के मद के अंदर साफ़ पीने वाले पानी के हवाले से और
जो निकासी आपका मसला एक फैसलाबाद का दरीना है वो भी हल होने के करीब है। हमारे साथ साकिब रज़ा साहब मौजूद हैं जो कि वासा को एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसे देख रहे हैं ओवरऑल। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। साकिब साहब, फैसलाबाद में इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? वासा कितने के ऊपर कितने फ़ीसद काम कर चुका है और कब तक इन तमाम 100 अरब से ज़ायद के प्रोजेक्ट्स की तकमील की उम्मीद है? जी बिल्कुल जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से एक फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ साफ़ पानी के चल रहा है जो इंशाल्लाह ताला 2027 के आखिर में कंप्लीट हो जाएगा। उससे जो हमारा मशरकी इलाका है जिसमें ख़ास तौर पे डूडी वाला और एंड तक हम चलते जाएँ, अहमद नगर और मलक्का वाला तक हम पानी का सिस्टम बाहर जाने जा रहे हैं, जिससे तकरीबन 56,000 नए कंज्यूमर हमारे सिस्टम में ऐड होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा एक डनीडा के साथ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है जो कि 2028 में कम्प्लीट होगा। ये वन ऑफ द आप एक नया प्रोजेक्ट है जो कि पूरे पंजाब में फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है। इससे हम बायोगैस भी जनरेट करेंगे और जो हमारा वेस्ट वाटर जा रहा है 33 MGD उसको डेली बेसिस पे हम ट्रीट करके उसी गुगेरा ब्रांच में डालेंगे जहाँ से हम पीने का पानी लेंगे। तो जो ये पानी होगा ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। ये तो जी 2 हमारे मेगा प्रोजेक्ट इस टाइम पाइपलाइन में, एक 27 में और एक 28 में कम्प्लीट होने जा रहा है। उसके साथ साथ सीवरेज का हमारे 2 मेजर पैकेज आए हैं, एक 10.5 अरब का आया है, एक 12.5 अरब का आया है। 10.5 अरब का जो पैकेज है वो CM पैकेज था जी बाकायदा। उसमें हमारा कम्प्रीहेंसिव हमने सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन किया। जो हमारी सिस्टम्स आउटडेटेड हो गए थे, हमारे ट्रंक सीवर रिप्लेस होने वाले थे, अंडर साइज़ हो गए थे, कुछ फोर्स मेंस नहीं लगाने जा रहे हैं उसके अंदर, वो इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर के अंदर दिसंबर तक फंडिंग के साथ साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे ये है कि जो हमारे झंग रोड के इश्यूज़ हैं, दाऊद चौक के इश्यूज़ हैं, मदीना टाउन के अंदर, इवन शमसाबाद वगैरह इलाकों के अंदर वो जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं जो कि हम पिछले मेरे ख्याल से 1 डेकेड से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैं कहूँगा कि मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो दूसरा अभी रिसेंटली पैकेज आया PDP का जी, उसका अभी फ़ेज़ 1 है, वो 12 अरब का है, वो स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर हम लोग जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके अंदर अभी हम रिजर्वायर्स बनाने जा रहे हैं जो कि बारिशी पानियों को जो मखसूस पॉइंट्स है वहाँ पे हम बनाएंगे, जहाँ पे बारिश अगर बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो लोगों की ट्रैफिक में रवानी और ज़िंदगी का निज़ाम पूरा धर्म भरम हो जाता था। तो हम वहाँ पे वो 4 पॉइंट्स पे वो बनाने जा रहे हैं। मुकम्मल काम वहाँ पे स्टार्ट है। हमारा टारगेट है कि उसको इस साल जून से पहले हम कंप्लीट कर लें। उसके साथ साथ जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम थी इसके अंदर हम उसको ज़रा स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, उनकी डिसिल्टिंग कर रहे हैं। इसी अभी क्रिटिकल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो रोड साइड ड्रेन्स हैं, अगर आप शहर में देखें तो 450 किलोमीटर रोड साइड ड्रेन्स डिफरेंट अदवार में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने बनाई, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने डिसीजन किया है कि जी वो वासा टेकअप करेगा। इवन सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से भी यही हमें डायरेक्शन है कि हम टेकअप करेंगे। अब हमने 41 किलोमीटर रोड साइड ड्रेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि क्रॉनिक रोड साइड ड्रेन्स हैं, जहाँ पे लोगों को पानी खड़ा हो जाता है बारिश के दिनों में। हमने उनको टेकअप किया पहले फ़ेज़ के अंदर, ताकि जो बारिश के पानी के इश्यूज़ हैं वो कवर किए जा सके। उनकी हम सफाई कर रहे हैं, उनको प्रॉपर SOPs के साथ रीडिज़ाइन कर रहे हैं और उसको बाद में अपने सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट भी करने जा रहे हैं, ताकि इसके साथ बेहतर रवानी से हम पानी को ड्रेन आउट कर सकें। उसके साथ साथ जो हमारे डिस्पोजल स्टेशंस थे उसके अंदर जो हमारी मशीनरी थी वो आउटडेटेड हो गई थी और कुछ डिस्पोजल स्टेशंस पे हमारे पास स्टैंड बाय पंप भी नहीं थे। तो उन स्टैंड बाय पंप्स के तौर पे हम एडिशनल फंडिंग और एडिशनल पंप भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो वो जो पैकेज है हमारा, इसके अंदर भी ट्रंक सीवर है जो कि जून के बाद हम स्टार्ट करेंगे। प्लस हमारे अंदर इसके अंदर हमने पूरे शहर की जो आउटडेटेड सीवरेज लाइंस हैं उनको भी टेकअप किया। तो ये अगले साल तक चलेगा प्रोजेक्ट, लेकिन क्रिटिकल कंपोनेंट हम इस साल जून के अंदर कंप्लीट करेंगे ताकि बारिश के अंदर कम से कम मसाइल लोगों को पेश करने पड़ेंगे। अच्छा साकिब साहब, आपने कुछ इलाके पॉइंट आउट किए, कुछ और इलाके भी जैसे 213 सूस है, वहाँ बेशतर बार लाइंस मेरा ठीक हो चुकी हैं, रोड बन, मेरे होश में कोई 10 बार वहाँ रोड बन गया होगा, लेकिन वो फिर कोई सीवर का इशू आ जाता है। ऐसे ही अगर हम इलामा इकबाल कॉलोनी और D टाइप जैसे समुद्री रोड से लेफ़्ट विंग सारा देखें, वहाँ बहुत सारे, क्योंकि वो एक पुराना डाइंग का एरिया है, उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते थे। ऐसे ही शमसाबाद का आपने जिक्र कर दिया, आप सैफाबाद में काम कर रहे हैं, तो क्या ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्योंकि दाऊद चौक वाला आपने बड़ा मेन पॉइंट जिक्र किया कि वो पूरी सराउंडिंग जितनी पेरीफ्री है वो सारी तंग रहती थी। वहाँ बिलाशुबा साबिक अदवार के अंदर वो जगह वागजार करवाई गई और बड़ा मुश्किल टास्क था, वहाँ आपके पंपिंग स्टेशन मज़ीद भी लगे। ये जो कुछ आप बता रहे हैं, इसके बाद फैसलाबादियों को जो वासा के मसाइल हैं उससे तदारक और उससे उनकी छूट मुमकिन हो सकेगी?
जी बिल्कुल जी, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे आपको पता है कि दाऊद चौक वाला जो इलाका है, डिस्पोजल स्टेशन बड़ी मुश्किल से हमने बनाया। मदीना टाउन इस टाइम जी सबसे ज़्यादा सफ़र उसी एक एरिया की वजह से कर रहा है, क्योंकि हम उसको ट्रंक सीवर जो वहाँ पे है नहीं, उसी ट्रंक सीवर के अंदर हम फोर्स करके पंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लडिंग इशूज़ हैं। फोर्स मेन लगने के साथ एक हम इस टाइम पंजाब कॉलेज के सामने 54 इंच की जैकिंग करके लाइन लेकर रहे हैं। ये 3-4 काम इकट्ठे पैरेलल इस टाइम चल रहे हैं। अगर ये हम इस साल जून में कंप्लीट कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर मदीना टाउन और उसकी सराउंडिंग सारी कवर हो चुकी होगी। इसी तरह जो झंग बाज़ार है, झंग रोड का इलाका है, सैफाबाद, वहाँ पे हमारी इस टाइम ट्रंक सीवर लग रही है। हमारा टारगेट है जून तक उसको चोले वाली पुली तक हम ले आए, डाउन स्ट्रीम से लेके। तो जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो उम्मीद है कि हमारा जून के एंड तक बहुत ज़्यादा रिलीफ हम दे चुके होंगे। इसी तरह जैसे आपने इलामा इकबाल, डी टाइप, इन इलाकों का जिक्र किया, जहाँ पे एक हमारी ट्रंक सीवर, हमारा PS 36 डिस्पोजल स्टेशन है, वो इस टाइम अंडर साइज होता जा रहा है। तो सीवर लाइन हमारी वो हम उसको चेंज करने जा रहे हैं इस PDP 2 के अंदर, क्योंकि वो ये हमसे टेकअप नहीं हो सकी थी पिछले CM पैकेज के अंदर लिमिटेड बजट की कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन इस दफ़ा हमने उसको फेस PDP के अंदर लिया है। तो ये तमाम इलाके हमारे नॉलेज में हैं और इसके अंदर हम बेतदरीज आने वाले दिनों में इनमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट पैकेज चलता रहेगा। पब्लिक से क्या उम्मीद रखते हैं? जब हम पब्लिक की तरफ देखते हैं तो उनसे आपने बिल लेने जाना है, लेकिन मैं प्रोग्राम करने अभी भी चले जाऊँगा ना लै सानू सहूलत देंगे नहीं बिल क्यों देगी। मतलब पब्लिक का एक बहुत अनफॉर्चुनेट नहीं, मैं कहता हूँ एक बहुत रूटीन हमारा गिला है। तेल महंगा हो जाए तो पंप वाला कसूरवार है, गैस महंगी हो तो स्टेशन वाला। अल्टीमेटली बैकग्राउंड देखने से पहले हम ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करते हैं। इसके लिए पब्लिक को क्या कहेंगे? क्योंकि वो डेफिनेटली ये फैसलाबाद है जो कि फेस्को को सबसे ज़्यादा बिलिंग के ज़रिए उनको वाजिबुल अदा रकूम जो अदा करता है। तो अगर वासा भी ऐसे देखे, बहुत सारी रकूम इधर से आए, तो गवर्नमेंट को बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स तो लगा लिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चलने तभी हैं जब आवाम अपने बिल पे करेगी। जी बिल्कुल जी, हमारा रेवेन्यू सिस्टम पूरा कम्प्रीहेंसिवली इस टाइम काम कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि आपने जैसे बड़े बेहतर अंदाज में बयान किया, क्योंकि लोगों को भी चाहिए कि वो हमारे बिल्स को बाकायदगी से पे करें, क्योंकि जब आप बाकायदगी से पे करेंगे तो हम अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं, इन सिस्टम को हम मेंटेन कर सकते हैं। इन सिस्टम की बाद में ओवर टाइम होनी है, मेंटेनेंस चलनी है, साल दर साल इन पे काम आने हैं, तो वो हम तब ही कामयाब हो सकेंगे इनको मेंटेन करने में कि हमारा रिकवरी बढ़ेगा। आपको पता है 2006 से हमारा टैरिफ फ्रोज़न था, ये अब थोड़ा सा टैरिफ इम्प्रूव हुआ है, रिकवरी बढ़ना शुरू हुई है, एक हमारे पास जल्द ऑफ अमाउंट आना शुरू हो गई है, लेकिन लोगों का अभी भी नंबर ऑफ़ पेज बहुत कम है। आप दूसरी तरफ फेस्को देखें, सुई गैस देखें, तो वहाँ पे लोग देते हैं। इवन कल की एक छोटी सी मिसाल है कि एक हमारे पास एक फ़लाई अदारे के स्कूल की टीचर आ गई कि जी हम देते हैं फ़लाई है, तो मैं कहा फेस्को का बिल माफ़ है क्या, सुई गैस का बिल माफ़ है, वो आप पूरा दे रहे हैं, तो वासा आपको फ़लाह के लिए क्यों दें? यानी कि वो फ़लाई अदारों के लिए वासा को कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बड़ी, यानी कि लोग आपको रफ़ाई अदारा बनाना चाह रहे हैं, अदारा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फिर हमारी अवाम को ही मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन्हीं को उन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। और हमारी ख्वाहिश तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि बंदे सुबह उठें, उनको एक गुड हाइजीन माहौल मिले और वो अपने बेहतर लाइफ गुजार सकें, उनके बच्चे अच्छे माशरे अच्छे माहौल में जी सकें। लेकिन अगर कहीं सीवरेज ओवरफ्लो होता है तो कोई पार्क में जाता है, किसी सड़क पर खड़ा है, तो मसला तो हम लोग ही पेश करना है। ये हमारा मुल्क है, हमने ही इसको सीधा करना है और मिल के दोनों हाथ से दाढ़ी बचती है। हमने भी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आवाम से भी है। और दूसरा एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री देखें, शहर के अंदर मुख्तलिफ जंक्स हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। जब मानसून का सीज़न आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बराए करम अपनी इंडस्ट्री बंद करें, क्योंकि उनका एक बहुत बल्क पानी आता है। तो वो लोग उस टाइम जब बारिश होती है तो उस टाइम वो फ़र्ज समझते हैं ज़्यादा चलाना, तो वो एक और माहौल बना देते हैं पूरे शहर के अंदर। तो उसके ऊपर भी इस दफ़ा DC साहब, कमिश्नर साहिबा, इन्होंने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन दी है कि मानसून के जब सीज़न नोटिफाई हो जाएगा तो हम लोग इस दफ़ा इंडस्ट्रीज़ नहीं चलने देंगे। लेकिन पूरा फेडमिक बन चुका है, पूरा एक सेटअप बन रहा है। हमें चाहिए कि अब शहर से इनको मूव करके एक प्रॉपर प्लेस पे एडजस्ट करना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी का रोज़गार ख़राब हो, लेकिन ये चीज़ें जब हमारे कंबाइंड सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगी और ये इंडिपेंडेंट लाइनें अपने ड्रेन्स तक नहीं लेकर जाएंगे तो ये वबाल जान बना रहेगा हम सबके लिए। लास्टली मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि तमाम, जिसमें फैसलाबाद का जिक्र किया है, कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं स्पीडी करें, मानसून से पहले अपनी डिसॉल्टिंग जो है मुकम्मल करें ताकि आवाम को मानसून में कोई मुश्किल दरपेश ना आए।
जी बिल्कुल ही, अभी हमें रिसेंटली डिसिल्टिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, डिसिल्टिंग चलती रहती है, क्लॉक तो और चलती है, लेकिन इस दफ़ा अभी हमें 45 दिन का हम प्लान फिर चॉकआउट कर रहे हैं, जो कि 15 अप्रैल से लेके आगे 30 मई तक चलेगा जी। इसके अंदर हमने कुछ ट्रेन्स तो पहले भी, कुछ मेजर लाइन्स हमने पहले भी आउटसोर्स की हुई हैं, लेकिन अब फिर हम आउटसोर्सिंग करने जा रहे हैं इन्हीं दिनों के अंदर, ताकि हम बेहतर रिलीफ दे सकें डिसिल्टिंग के थ्रू भी। इसमें क्योंकि डिसिल्टिंग के अंदर देखें, जब आप एक मैन होल कवर उठाते हैं तो उसके अंदर से अगर पत्थर निकलता है, कुछ शापर्स निकलते हैं, तो हमें आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो अपने घरों के बाहर कुछ इस तरह का सिस्टम करें कि वो उसके अंदर डिस्पोज ऑफ ना करें। इवन रोड साइड ड्रेन्स हैं, अगर आप अभी चले जाएं हमारे साथ इम्तियाज़ स्मार्ट वाली जो रोड है, उसके ऊपर लोग बिल्कुल कूड़ा फेंक रहे होते हैं। तो ये हमें भी एज ए नेशन भी सोचना चाहिए कि ड्रेन के साथ हमें कूड़े नहीं फेंकने चाहिए। दूसरा, वासा इसके ऊपर जी विजिलेंसली काम कर रहा है, अपने ड्रेन्स के ऊपर काम कर रहा है, अपने मैनहोल्स कवर जो हमारी गलियों के अंदर है। डिसिल्टिंग कैंपेन इस टाइम मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर चल रही है। बहुत शुक्रिया। साकिब रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसील से जो चीज़ें फैसलाबाद के अंदर वासा के अम्ब्रेला के नीचे होने जा रही हैं या हो रही हैं वो बता रहे, तो डेफिनेटली इनका ये अज़म है कि इस मानसून के अंदर आवाम को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी का मुश्किल हल जो है वो भी वासा तलाश कर चुका, उस पर काम जारी है, चीज़ों को मुरतब करके लेकर चला जा रहा है। साफ़ पीने का मसाइल हल किए जा रहे हैं, सीवरेज के मसाइल हल किए जा रहे हैं, ताकि फैसलाबाद को एक हाइजीन, इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि हाइजीन माहौल देने के लिए कोशिश है। तो मेरे ख्याल में शहरियों का, मैं एज अ पब्लिक नुमाइंदा होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि हम जब आवाम है, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, आवाम के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम गोबर, शॉपर, सब कुछ सीवरेज लाइन को इसलिए इस्तेमाल ना करें कि हमारा सब कुछ इसके अंदर जाना है, बल्कि आप ये करें कि हम इसका मुनासिब बिल दें, इसकी सफाई मुमकिन हो, हमारे घर की दहलीज साफ़ होगी, मोहल्ला साफ़ होगा तो ये शहर साफ़ होगा। इसी जुमलों के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।